नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 15 झांकियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। बता दें कि इस दौरान राज्य स्तरीय परेड में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बिहार द्वारा प्रस्तुत झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं झांकी की थीम थी पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार सपने सच करता बिहार। तो वहीं झांकी ने बिहार सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, विद्यालयों में आधारभूत सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। वहीं झांकी के माध्यम से जनता से आह्वान किया गया कि विद्यालय की घंटी बज चुकी है, सभी अभिभावक अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। वहीं राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गया है। साथ ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, स्वच्छ शौचालय और पेयजल जैसे सभी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया गया। वहीं शिक्षा कोष के अंतर्गत शिक्षकों को टैबलेट देकर विद्यालयों के अनुश्रवण को ऑनलाइन किया जा रहा है। वहीं झांकी में संदेश दिया गया कि विद्यालय शिक्षा समितियों और समुदायों को विद्यालय प्रबंधन में सहभागी बनाया जा रहा है। आपके बच्चों का विद्यालय आपका विद्यालय। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार के सपने को साकार किया जा सके। वहीं झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग और शैक्षणिक समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। बताया गया कि झांकी की थीम का चयन बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में किया गया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 17 अगस्त 2025 को बिहार में वोट अधिकार यात्रा करने आ रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, आप स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल 1990 से 2005 में लोकतंत्र को बंधक बनाकर बूथ कब्जा और मत पेटी लूटने की घटनाएं आम थी। वहीं राजद शासन में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का खुलेआम उल्लंघन हुआ। वहीं नित्यानंद राय ने राहुल गांधी से सवाल किया कि 1951-52 से कांग्रेस के शासनकाल में हुए चुनावों में धांधली और वोट चोरी के बारे में वोट अधिकार यात्रा में क्यों नहीं बताते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पहले चुनाव में हुई गड़बड़ी पर देश को जवाब दे। कांग्रेस ने बिहार में गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों को वोट के अधिकार से आखिर क्यों वंचित रखा था। नित्यानंद राय ने यह भी पूछा कि क्या विदेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लोकतंत्र की देश में प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। अगर नहीं तो एसआईआर के जरिए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। वह नित्यानंद राय ने आगे कहा कि बिहार के 13 करोड़ लोग और देश के 140 करोड़ नागरिक इन सवालों के जवाब चाहते हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन से अपील की है कि वे लोगों को गुमराह करने के बजाय हकीकत सामने रखें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में 4 नई घोषणाएं की हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लेकर बड़ी राहत दी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को घटाकर 100 रुपए करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को सब्सिडी देने और दिवाली छठ पर दूसरे राज्यों से बिहार के लिए बसें चलाने की भी घोषणा की गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में आगे कहा कि वो साल 2005 में सत्ता के आने के बाद से ही बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बीते 20 सालों में लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई गई। इसी क्रम में वे कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेंस यानी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि प्रारंभिक परीक्षा या अन्य प्रतियोगी एग्जाम में महज 100 रुपए परीक्षा शुल्क ही अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। वहीं गांधी मैदान के मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता देने का फैसला लिया है। इसके तहत कारोबारियों को कैपिटल सब्सिडी, बिहार सब्सिडी, जीएसटी के लिए जो प्रोत्साहन मिलते हैं उन्हें बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा। साथ ही नए उद्योग लगाने के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। उस जमीन पर अगर कोई विवाद है तो उसका तुरंत निपटारा भी कराया जाएगा। यह सुविधा अगले 4 महीनों में उद्योगपतियों को दी जाएगी।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सहरसा के ईटू घाट के बाबा विश्वेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण धरहार चौक प्रखंड नौहट्टा पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को भी समझा। बता दें कि इस दौरान उन्होंने निःशुल्क नाव सेवा का भी शुभारंभ किया। वहीं आगे उन्होंने इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई छोड़कर जब लौटकर आया तो देखा कि लोग आज चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। यहाँ के लोगों की सुविधा उपलब्ध कराने, उनके संघर्ष में साथ देने के लिए मुंबई से छोड़कर मैं बिहार आ गया। उन्होंने कहा कि मैं भी गरीब के घर में जन्म लिया और मुझे पता है कि गरीबी क्या है। यही कारण है कि मैं यहाँ लड़ाई लड़ने आया हूँ। जब आजाद हुआ तब बाबा साहेब ने संविधान दिया, उसमें यह बताया गया कि वोट के दम पर अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। एक वोट की ताकत दी। जिस समाज ने इस वोट की ताकत को समझा वो आज आगे बढ़ गया। उन्होंने लोगों से वोट की ताकत को समझाने का आह्वान किया। उन्होंने एनडीए को बहरूपिया बताते हुए कहा कि वो वोट लेकर सत्ता में पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे वोट चोरी भी करने लगे हैं। उन्होंने वोट को सही से इस्तेमाल करने की भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे का भविष्य अच्छा करना है तो बच्चे को पढ़ाइए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। उन्होंने कहा कि अगर सही वोट का इस्तेमाल किया जाए तब अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि आज भी लोग बाढ़ के दौरान एक दूसरे गांव में नहीं जा पा रहे हैं। यह उनकी जवाबदेही थी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से मिलने राजधानी पटना पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की तो वहीं दोनों नेताओं के बीच बहुत देर तक चर्चा हुई। बता दें कि इस मीटिंग के बाद एक्टर खेसारी लाल यादव के बिहार की किसी विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चलने लगी। हालांकि भोजपुरी एक्टर एवं सिंगर ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे, वह फिल्म इंडस्ट्री में ही ठीक है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो बड़े भाई का सिर्फ आशीर्वाद लेने आए थे। बिहार में चुनाव लड़ने के सवाल पर आगे उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ने नहीं आए थे, हम तो हीरो ही सही हैं, हम ऐसे ही गर्दा उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं और अच्छे गाने भी गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव से उनका भाईचारा है, वो कुछ काम से मिलने आए थे। वहीं भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर आगे उन्होंने कहा कि वो आज में जीते हैं, कल क्या होगा उन्हें नहीं पता। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं, आज वो हीरो हैं, आने वाले में कल क्या होगा पता नहीं। बता दें कि खेसारी लाल यादव सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता और गायक है। वो मूल रूप से सारण छपरा जिले के रहने वाले हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव एवं लालू परिवार से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। पिछले साल मार्च महीने में लोकसभा चुनाव से पहले भी खेसारी लाल यादव ने राबड़ी आवास पहुंचकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। बता दें कि उस समय भी उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल पड़ी थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मौसम में बदलाव की आहट तेज हो गई है। दरअसल आसमान साफ और नीला है, जबकि तेज धूप से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो वहीं बारिश की गतिविधियां लगभग थम सी गई है। तो वहीं 15 अगस्त को केवल पश्चिमी चंपारण और अररिया में हल्की बारिश हुई, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा। तो वहीं शनिवार को भी अधिकतर इलाकों का मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना जताई
जताई गई है। हालांकि राजधानी पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया और जमुई समेत 24 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं पटना, बक्सर, गया और बेगूसराय सहित 14 जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। तो वहीं तेज धूप और बारिश की कमी से दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी जारी है। वहीं शुक्रवार को राज्य का सबसे अधिक तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस वहीं मधुबनी में दर्ज किया गया। बता दें कि आईएमडी का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं मौसम की कमजोर स्थिति का असर बारिश पर भी दिख रहा है। बता दें कि इस सीजन में अब तक बिहार में सामान्य से लगभग 23% कम वर्षा हुई है, जहां 637.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। वहीं केवल 492.7 मिलीमीटर ही दर्ज की गई। फिलहाल 19 अगस्त तक राज्य में बारिश की संभावना बहुत कम है। ज़्यादातर समय धूप ही बनी रहेगी। हालांकि 20 अगस्त से मानसून दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद कई जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।